वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतरिम बजट है। इसके बाद लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज जाएगी, जिसको देखते हुए लग रहा था कि मोदी सरकार काफ़ी लुभावना बजट पेश करेगी, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2023-24 का बजट स्वास्थ्य और किसानों पर केंद्रित था। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। अंतरिम बजट पर उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद में चार्टेड अकाउंटेंट, टैक्स अधिवक्ता एवं परिषद पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महामंत्री सज्जन शर्मा ने कहा कि यह बजट चुनावी वर्ष में लोक लुभावन न होकर एनडीए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर विश्वास जताते हुए भविष्य में नए दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ाने वाला है। न किसी प्रकार की राहत दी गई है और न ही किसी प्रकार का बोझ लादा गया है। यह बजट राष्ट्र प्रथम एवं विकास पूरक बजट है। ये बजट देखिए अंतरिम बजट है, तो अंतरिम बजट में बहुत कुछ होता नहीं है। अंतरिम बजट में जो पहले देखा गया है कि चूंकि इलेक्शन ईयर का ये बजट होता है तो काफ़ी लोक लुभावन बजट हुआ करता था, लेकिन इस बार जो एनडीए की सरकार ने जो ये बजट पेश किया है ये कतई लोक लुभावन बजट नहीं है। मोदी जी ने अपने 5 साल के किए गए कार्यों पर विश्वास करते हुए यह बजट पेश किया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। तो जो यथार्थ है उसके आधारित यह बजट है। इस बजट में जो है जो मुख्य रूप से 2, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आम लोगों को बड़ी राहत देने वाली है। एक जो मोदी जी ने कहा सोलर कि माने 1 करोड़ लोगों को वो सोलर पैनल जो है मुफ्त में मुहैया कराएंगे, जिससे कि 300 यूनिट बिजली का उत्पादन हो पाए। माने खर्च करते हैं वो उत्पादन करके, तो उनको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। तो जो अन्य प्रदेशों में जब भी चुनाव होता है और जो पार्टियां जो यह बात बोलती है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो इतना बिजली हम फ्री में देंगे, तो वो जो है केंद्र सरकार ने बराबर के लिए ख़त्म सा कर दिया कि किसी भी पार्टी को यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतनी बिजली फ्री देंगे। अब जो है वो सोलर जब लग जाएगा तो 300 यूनिट तक की बिजली जो है स्वतः कोई बिल देना ही नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम इन्होंने किया। इसके अलावा जैसे क्या है कि सरकार ने जो है ये तय किया कि भाई रेलवे के क्षेत्र में कि भाई जो कोविड के समय से ही आमूलचूल परिवर्तन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है, रेल की लाइनें बदली जा रही हैं, तो उसी तरह जो 40,000 सामान्य बोगियां जो है रेलवे की, उसको वंदे भारत ट्रेन में जो बोगियां लगी हुई हैं उस प्रकार से उसको परिवर्तित किया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने काफ़ी अपडेट जो आने वाले समय में रेलवे की बोगियां होंगी। 1000 रेल मैंने फ्लाइट के लिए मतलब वायुयान खरीदने का ऑर्डर जो है सो निर्णय इन्होंने लिया है। देश में 390 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इस प्रकार का जो है इन्होंने जो निर्णय लिया है ये निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य कदम है। और जो टैक्स स्लैब में जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, हर आदमी जो आम लोग जो बजट देखते हैं तो उनका मुख्य मुद्दा यह होता है कि इस बार क्या रियायत दी जा रही है, यह जानने की उत्सुकता आम लोगों को होती है। तो इस बार मोदी जी ने इस अंतरिम बजट में कोई वैसी रियायत नहीं दी है, लेकिन एक बड़ी रियायत क्या दी है कि 2010 तक अगर किसी भी टैक्स पेयर के यहाँ 25,000 रुपये तक अगर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स का बकाया है तो उसको उन्होंने वेव कर दिया कि 25,000 तक अगर है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग जो है उसको समाप्त कर देंगे। और उसके बाद के वर्षों में 10,000 रुपये तक अगर आपके यहाँ टैक्स का बकाया है तो वो भी उसको वो खत्म कर देंगे।
तो ये इससे क्या हुआ कि लगभग 1 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। जो तरह तरह की जो डिपार्टमेंट से नोटिस आती थी वो नोटिस आनी स्वतः बंद हो जाएगी। तो यह भी इस बजट की एक बहुत अच्छी बात है। एक और बात क्या है कि धार्मिक पर्यटन के तरफ ये कैसे बढ़े देश का, इसको फोकस किया। जैसे आज अयोध्या का मंदिर बना है, आप कल्पना कीजिए कि कितनी आय बढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से पूरे राज्यों को भी फायदा होगा और केंद्र सरकार को भी फायदा होगा। तो इसको फोकस किया। 3 रेलवे का कॉरिडोर, नया कॉरिडोर बना है, समुद्र वाले रास्ते से रेलवे को जोड़ने का काम है। तो इस प्रकार से काफी माने आने वाले भविष्य में कैसे सुदृढ़ रूप से जो है योजना बना करके देश को आगे ले जाए, इस दिशा में इस बजट में। व्यापारी लोग के लिए कितना बजट? ये व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा नहीं है, व्यापारियों का कोई विषय भी नहीं है। आप लोग कितना सेटिस्फाइड है इस बजट से? हम लोग संतुष्ट हैं कि ये अंतरिम बजट है, ये 4 महीने का बजट है। इसमें तो जो नई सरकार आएगी वो आगे की दिशा तय करेगी कि हमारा जो है सो कैसे व्यवसायियों को राहत मिले या हम लोगों को राहत मिले। जो आप लोग आस लगा के रखे थे वो बजट से पूरा हुआ? नहीं, हम लोग कोई आस लगा के बैठे नहीं थे अंतरिम बजट से। अंतरिम बजट में जैसे होता क्या है, हर साल व्यवसायियों से मांग की जाती है कि भाई आप क्या रिलीफ चाहते हैं। इस प्रकार का अंतरिम बजट में कोई मांग भी नहीं की जाती है, हम लोगों ने कोई मांग पत्र भी नहीं दिया है। तो इसलिए इसमें बहुत हम लोग आशा नहीं करते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये एक सरकार की जो है एक बड़ी पार्टी है, खर्च के लिए जो है इनको स्वीकृति लेने की आवश्यकता है संसद से, उस प्रक्रिया को पूरा किया गया। आगे भविष्य की योजना, इससे थोड़ा बहुत जो निकलता है कि आने वाली जो सरकार होगी उसकी आगे योजना क्या होगी, दिशा क्या होगी, वो अंतरिम बजट से कुछ परिलक्षित होता है। तो वो परिलक्षित हो रहा है कि देश कैसे आगे मजबूत होगा, देश प्रथम, उस दिशा में ही इस बजट अंतरिम बजट को यूजुअली जब भी आगे इलेक्शन होने वाला होता है तो उसके पहले ही दिया जाता है, और इलेक्शन की अवधि तक के लिए कि जितना सरकार का खर्चा है उसको पास कराने का अंतरिम बजट में काम किया जाता है। लेकिन महंगाई को लेकर कुछ चर्चा नहीं है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि अंतरिम बजट में चूंकि सरकार जो रूलिंग में रहती है उसको आगे का इलेक्शन जीतना है, इसलिए वो छूट करके सारी घोषणाएं कर देती है कि हम पब्लिक को ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, और उसका रिसोर्सेज कहाँ से आएगा वो नहीं बताती है। क्योंकि रिसोर्सेज बताएगी तो उसको टैक्स बढ़ाना होगा या दूसरा सोर्स जिससे आप आमदनी पाते हैं वो बढ़ाना पड़ेगा, जिससे पब्लिक नाराज़ होगी। इस तरह का कोई भी काम इस बजट में नहीं किया गया है, और जो सरकार के पिछले 5 साल की योजनाएं जो चल रही थी उसी पे फिर मुहर लगाई गई है कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि भीमसरिया जी अध्यक्ष महोदय ने बताया, 2-3 योजनाएं जैसे सोलर रूफटॉप है, उसके बाद टूरिज्म है, ये सब जो नई चीज़ें लाई गई हैं, इससे बिना टैक्स पेयर पे कोई एडिशनल बोझ लाए बिना सरकार एक अपॉर्चुनिटी बढ़ा रही है, एक व्यवस्था बढ़ा रही है जिससे आम जनता को सहूलियत होगी। और जहाँ तक आयकर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात है, उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं किया गया है। केवल आयकर के पुराने बकायों में एक छूट दे दी गई है, वो ख़त्म कर दी जाएगी, इसका एक आश्वासन दिया गया है, जिससे कि बहुत सारे आयकरदाता को फ़ायदा होगा। और ये एक अच्छा कदम है कि जहां सरकार भी नहीं बता पा रही कि हम किस चीज़ का आपसे पैसा मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरे बही खाते में आपके नाम पर चढ़ा हुआ है इसलिए हमको चाहिए, तो उसको ख़त्म किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह बजट देश की प्रगति के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देश के जो रिसोर्सेज, इतने महंगे रिसोर्सेज हैं और इतनी मुश्किल से रिसोर्सेज जुटते हैं, उसको बंदर बाट नहीं किया गया, और उसको एक अलग अलग नीति जो पहले से चली आ रही है, जिसका रिजल्ट भी आज हम इकोनॉमी में देख रहे हैं, उसी के ऊपर खर्च करने की बात हुई है। हम लोग इस बजट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह इस बजट के हिसाब से ही आगे का भी प्रोजेक्शन रहा, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि 2047 में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा।